अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 1.2 देख लेते हैं। ये चूँकि इसमें आपने जस्ट प्रॉपर्टीज़ के नेम मेंशन करने हैं, इसमें कोई चीज़ सोल्व करने वाली है नहीं, तो इसलिए हम इसको ना बुक के अंदर से देख लेते हैं कि इस प्रॉपर्टी में ये जो चीज़ लिखी हुई है इस इक्वालिटी के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है रियल नंबर सेट की ना। तो वो प्रॉपर्टी अब आप यहाँ पर मेंशन कर लें। तो अब देखा जाए तो ये x+9 = 9 + x है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a+b = a आ जाए, इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन साइन होगी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टी सेकंड इसमें कि 2 × x+3 = 2x + 6 है। तो ये देखिए 2x और 3 के ऊपर सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। तो ये हमने काम देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर, अगर याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस तरह की थी कि ये 2 मल्टीपल हो रहा था, एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, या फिर हम इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं। आप इसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल दें, या ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ये आपके पास x+y+3 और ब्रैकेट किन दो के दरम्यान में, x और y के दरम्यान ब्रैकेट है। नेक्स्ट को कहता है कि x+y+3 बताया था कि तीन नंबर्स, तीन या तीन से ज़्यादा नंबर्स कि अगर उनका सेम ऑर्डर बट ब्रैकेट्स आगे पीछे आ रही हों, ठीक है, ब्रैकेट्स की तरतीब आगे पीछे हो, तो उस लिहाज से हम इस प्रॉपर्टी को देख पा रहे हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ रिलेट कर रही है। तो लिहाजा इस प्रॉपर्टी का हम नाम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेटर। नेक्स्ट देखें, 5y × 1 = 5y। क्या आप अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वही नंबर आपको मिल रहा है ना। तो आपने ये प्रॉपर्टी देखी थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि अगर आप क्या काम करते हैं, किसी भी रियल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वही रियल नंबर आपको एज अ रिजल्ट मिल जाता है। तो 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम क्या देंगे, ये प्रॉपर्टी आपके पास यूज़ है यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, आपके पास ये एक्स वाई ब्रैकेट है इसके दरम्यान में और ये z = x × y × z। तो ये आपके पास इसी प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करता है, जबकि इसमें प्लस साइन से यहाँ पर क्या आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना। तो इसलिए ये आपके पास ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास x+5 × 7 + x = x+5 × 7 एंड प्लस x+5 × x। तो ये देखा जाए तो x पहले x+5 पहले डिस्ट्रीब्यूट हुआ 7 पे, फिर x+5 डिस्ट्रीब्यूट हुआ x पे सेपरेट। तो ये मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ओवर एडिशन, तो इसको भी आप कह सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास y+2 प्लस -y = 0 कि दो नंबर्स की एडिशन से अगर आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए या एडिटिव एलिमेंट मीन 0 मिल जाए, तो फिर आप कहते हैं ये दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस होंगे। तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एडिटिव इन्वर्स होगी, एडिटिव इन्वर्स।
ठीक हो गया, ये आपके पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 2 में स्टेटमेंट ये कहते हैं, मैच द नंबर सेंटेंसेस एंड कॉलम ए विद द कोरिस्पोंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी फॉर रियल नंबर्स इन कॉलम बी। कॉलम ए के अंदर आपको यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी या प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ हैं। तो इनको आपने कॉलम बी के अंदर ये मुख्तलिफ आगे पीछे इनको इसने इनके करेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपने इनको मैच करना है। ठीक है, तो अब देखा जाए तो यहाँ पर पहले पार्ट में प्रॉपर्टी यूज़ हुई है 8+2 इज़ लेस दैन 14 एंड 14 इज़ लेस दैन 20। तो कहते हैं देन क्या होगा, 8+2 जो होगा वो लेस दैन 20 बन जाएगा। तो हमने ये इस तरह की प्रॉपर्टी देखी थी, देखें हम आपने पढ़ा होगा उधर कि ए अगर लेस दैन बी ए एंड आगे बी जो नंबर है वो लेस दैन किसी अदर नंबर सी के हैं, तो ये हमें अप्लाई करता था। देन कहते हैं हम कि ए जो होगा वो लेस दैन सी की भी होगा। तो सेम ये वो प्रॉपर्टी यूज़ हुई ना। तो इस प्रॉपर्टी को हमने देखा था कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, ये आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी। देखें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमने ये काम किया था ना कि अगर ए लेस दैन बी एंड बी लेस दैन सी आ जाए देन ए लेस दैन सी होगा। तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअली यहाँ पर यूज़ हो रही है और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो इस चीज़ को हम मैच करेंगे, यहाँ पर ढूंढें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहाँ पर, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कहाँ पर है, ये रही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो इस वाले चीज़ को हम मैच कर लेंगे इसके साथ। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट सेकेंड पार्ट के अंदर कहता है इफ़ m माइनस एन इज़ लेस दैन p प्लस क्यू एंड r इज़ ग्रेटर दैन 0 then m minus n multiplied by r is less than p plus q multiplied by r। उसने क्या काम किया, एक इनइक्वालिटी दी हुई थी इसके पास और फिर कहते हैं कि r एक रियल नंबर है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है। देन कहते हैं कि अगर आप इस r पॉजिटिव रियल नंबर को इस इनइक्वालिटी के बहुत साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या कुछ होगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई करने से अगर पॉजिटिव नंबर होगा आर तो फिर इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें लेस दैन ही रहेगी। तो ये हमने इस तरह का काम किया, कौन सी प्रॉपर्टी में काम किया था, ये आपके पास प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। देखें आपने किया था काम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये रहा। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह आ जाए कि ए ग्रेटर दैन बी देन मतलब आपके पास 3 नंबर है ना, ए बी और सी जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर के अंदर और साथ में सी जो पॉजिटिव नंबर है। तो अगर आपके पास ए ग्रेटर दैन बी होगा देन अगर आप इस सी पॉजिटिव नंबर को इस इनइक्वालिटी के बहुत सारे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनइक्वालिटी को फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हमने देखा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के अंदर। ऐसे ही आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ए अगर लेस दैन बी है फिर भी अगर आप बहुत सारे सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनइक्वालिटी पे फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एक पॉजिटिव नंबर को आप इस इनइक्वालिटी के बहुत सारे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखें m माइनस एन को हमने r से मल्टीप्लाई किया और p प्लस क्यू को भी हमने r से मल्टीप्लाई किया, जबकि r कौन सा नंबर था, एक पॉजिटिव नंबर था, इसलिए इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसा हमने ये चीज़ काम कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा, यह हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी के अंदर। तो इसको हम पे लिहाजा मैच कर लेंगे इस वाले के साथ। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें कहते हैं जी कि इफ़ m इज इक्वल्स टू n देन m प्लस पी इज इक्वल्स टू n प्लस पी। अब देखें आपके पास ये एक इक्वलिटी थी m इक्वल्स टू n वाली और साथ में क्या हुआ कि m और n तो ये वही नंबर आ रहे हैं लेकिन p एक नंबर था जो कि इस इक्वलिटी के बोथ साइड पर ऐड किया गया। तो अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर आप कोई भी सेम नंबर ऐड करेंगे तो उस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी कौन सी थी, एडिशन हम कह रहे हैं ना बहुत सारे सेम नंबर की, तो ये एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी आपके पास बन सकती है। ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी बन रही है, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। अच्छा नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में कि इफ़ क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू 15 देन 15 इक्वल्स टू क्यू प्लस आर। तो देखें ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a इक्वल्स टू बी है तो आप कहते हैं देन b इज़ आल्सो इक्वल्स टू a। ऐसा काम आपने कहा था, इस प्रॉपर्टी को आपने कहा था ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। देखें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपने डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी के अंदर, ये रहे
प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी के अंदर आपने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात की थी। अगर ए इक्वल ए और बी दो कोई भी रियल नंबर हैं और साथ में अगर ए इक्वल है बी के, देन बी इक्वल होगा ए के भी, मतलब इनका ऑर्डर एक्सचेंज कर देंगे। जब आप इन दोनों नंबर्स का इक्वलिटी के अंदर ऑर्डर एक्सचेंज कर लेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये इस प्रॉपर्टी का नाम था सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर फिर हम इसको कौन से वाले कॉलम से मैच करेंगे, ढूंढते नजर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर लिखी हुई है। फोर्थ पार्ट की हम बात कर रहे हैं तो फोर्थ पार्ट ये सिमेट्रिक रहा तो ये इस वाले कॉलम के साथ मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब देखें यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में इफ़ 15y इज इक्वल टू 75 दैन 3y इज इक्वल टू 15। तो इसमें क्या हुआ कि 15y इक्वल टू 75, देन ये सिम्प्लीफाई होकर के कम हो गया ना। अगर हम ये काम करें कि 15 मतलब 1/5 से अगर हम बहुत सारे पे मल्टीप्लाई करवाएं, 1/5 से अगर हम बहुत सारे पे मल्टीप्लाई करवाएं इस इक्वलिटी के, तो क्या होगा, ये आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आपने 1/5 से बहुत सारे पे मल्टीप्लाई किया ना, तो मल्टीप्लाई जब आपने किया बहुत सारे पर, तो आपको ये कौन से उसमें मिल रहा है, प्रॉपर्टी कौन सी मिल रही है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, क्योंकि इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ये से ज़्यादा सूट करता है, मैच करता है इस तरह। तो इसको हमने फिफ्थ पार्ट को इस वाले ऑप्शन के साथ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी के साथ मैच कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ बताते हुए, क्योंकि देखें इसने इस वाली चीज़ को सिंप्लीफाई किया, तो हर एक स्टेप में देखें 4 स्टेप इसने लिखे हुए हैं और इनके सामने ब्लैंक स्पेस छोड़ी हुई है। कहते हैं कि आपने यहाँ पर जो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है इसके सामने प्रॉपर्टी को मेंशन करें कि प्रॉपर्टी कौन सी यहाँ पर यूज़ की गई है। तो इसको देख लेते हैं। देखें, अगर मैं कहता हूँ ना कि 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स है, तो 3 अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा था ओवर सब्ट्रैक्शन, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली यूज़ हो रही है यहाँ पर इन 2 स्टेप्स के ऊपर। तो देखिए 3y के ऊपर अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 3x के ऊपर अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो आप इसको जस्ट लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई यहाँ पर। नेक्स्ट अगर बी पार्ट में जाएं तो बी में कहता है जी कि 3x माइनस 3x प्लस 3y। देखें अब इसी स्टेप को इसने इस तरह लिखा कि इन 2 नंबर्स को इसने इंटरचेंज कर लिया ना आपस में, कि 3y को बाद में ले गया और माइनस 3x को पहले ले गया ताकि ये आपस में रिजोल्व हो सकें। ठीक है, तो ये किस तरीके से, मतलब ये स्टेप इसने यहाँ से यहाँ पर आते हुए ये जो स्टेप फॉलो किया, इसमें इसने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया, इसमें इसने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है ना, अगर आपके पास a प्लस बी है तो इसको आप लिख सकते हैं b प्लस a भी लिख सकते हैं। तो सेम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है कि ये 3y पहले आ रहा था माइनस 3x है, तो ये 3y बाद में चला गया और 3x नेगेटिव वाला बाद में आ रहा था, ये इसको पहले लिख लिया। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता a प्लस बी या b प्लस a हो, तो इसमें आप लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन साइन। अब नेक्स्ट देखें सी पार्ट में। अब इसने जब देखा कि 3 और -3 एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं, एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं। अगर ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं तो एडिटिव इन्वर्स में आपने देखा कि जब भी 2 सेम नंबर अगर डिफरेंट साइन आ जाए तो उससे रिजल्ट अगर 0 बन जाए, मतलब 2 नंबर्स को ऐड करने से रिजल्ट आपको 0 मिल जाए, तो उसमें इट मीन्स की प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है, एडिटिव इन्वर्स यूज़ हुआ कि ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं। तो उसमें आप लिख सकते हैं ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं एडिटिव इन्वर्स वाली। अच्छा, लास्ट इसका ऑप्शन है, लास्ट पॉइंट है डी। अब देखिए 0 प्लस 3y, 0 बच गया ना, 3 माइनस 3 किया तो 3x माइनस x के, तो आपके पास आंसर 0 आया इसका। तो ये तो मैं आपने प्रॉपर्टी मेंशन कर ली। अब देखिए 0 प्लस 3y से आंसर आपको 3y मिल रहा है सिम्प्लीफाई करने से। तो 0 आपने पढ़ा कि किसी भी रियल नंबर में ऐड होगा तो वही रियल नंबर आ जाएगा
जिसमें वो रियल नंबर मतलब ज़ीरो मतलब ऐड हो होगा जिसमें। तो आप देखें 0 3y में ऐड हो रहे हैं तो रिजल्ट आपके पास 3y आना है। तो अभी किस रिजल्ट के तहत आ रहे हैं, इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है, इसमें प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो इसको यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, इसने यहाँ पर एक रेक्टेंगल दी हुई है पी क्यू आर एस, ठीक है। ये कहता है जी कि कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्मॉलर रेक्टेंगल्स 6x + 3 इंटू 6 into 3. The fact that 6 into x plus 3 is equal to 6x plus 3 into 3 illustrates property, so illustrates which property कि मतलब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ करके तो इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखा कि देखिए ना, ये आपके पास ना एक रेक्टेंगल है, ये पूरी ओवरऑल रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के अंदर दो स्मॉलर रेक्टेंगल ये वाली बन रही है, ये रेक्टेंगल आ रही है और एक ये वाली रेक्टेंगल आ रही है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, अब देखा जाए तो ये जितनी लेंथ है ना उतनी लेंथ लाजिम बात है कि ये वाली भी होगी। अगर ये 6 है तो ये भी 6 ही होगा यूनिट। अब अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करूँगा तो 6 × 3 करके आएगा ना, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो 6 × 3 करके आपको इस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। अब इस रेक्टेंगल के लिए फाइंड करने के लिए इसकी लेंथ जो है वो 6 है, सो x है, विड्थ जो है इसकी 6 है। तो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको इस वाले रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। और जब आप इन दोनों एरियाज़ को आपस में ऐड करेंगे तो इस पूरी बड़ी रेक्टेंगल पी क्यू आर एस का आपको मिल जाएगा एरिया मिल जाएगा ना। तो ये टोटल एरिया आपके पास किस तरह आ रहा है, देखें इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए इसने क्या काम किया, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया। और इस वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए इसने ये लेंथ ये विड्थ इसकी 6 है और ये लेंथ इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है। तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए 6 × 3 किया, तो ये इसका एरिया आ गया इधर और इधर इसका एरिया आ गया। अब अगर आप कहते हैं कि इस पूरी रेक्टेंगल पी क्यू आर एस का रेक्टेंगल इसका एरिया चाहिए तो इस लेंथ को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x + 3 लेंथ बन रही है ना टोटल लेंथ, और ये इसकी विड्थ कितनी बन रही है 6 बन रही है। पूरी रेक्टेंगल का एरिया अगर आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 × x + 3 कि मतलब ये हुआ कि पूरी रेक्टेंगल का जो एरिया है वो दो छोटी स्मॉलर रेक्टेंगल्स का एरिया के सम की इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना यहाँ पर ऐसे लिखी हुई है कि पूरी बड़ी रेक्टेंगल पी क्यू आर एस का जो एरिया आ रहा है 6 टाइम्स ऑफ इसकी जो लेंथ है ना x + 3, ये इक्वल आ रहे हैं स्मॉलर जो रेक्टेंगल्स हैं, छोटे छोटे रेक्टेंगल जो दो बनी हुई हैं इसके अंदर, उन दोनों के एरियाज़ के सम की इक्वल आ रहा है। मीन्स कि ये अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी यहाँ पर एक यूज़ हुई है कि 6 आगे दो जिस 6 मल्टीपल हो रहा है इधर ना, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ओवर एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन जब डिस्ट्रीब्यूट हुई ओवर एडिशन तो यहाँ पर आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करके हमने इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो लाजिम बात है कि यहाँ पर चूँकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता है, लिहाजा इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ये बाकी 3 जो हो गए वो रॉन्ग ऑप्शंस बन जाएंगे, ठीक है। वो नहीं ठीक, बहरहाल ये वाला ठीक होने का, ये ऑप्शन इसका ठीक होगा, मोस्ट सूटेबल ऑप्शन ये। तो ये तो आपके पास एक्सरसाइज 1.2 जो कि यहाँ पर आकर फिनिश हो गई, जो ज़बानी एक्सरसाइज थी जो कि मैंने इधर बुक पे ही परफॉर्म कर दी है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे।